मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। शाम को 6:55 हुए हैं। 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे चल रहा हूं। कालिंजर पीछे छूट गया है या यही कालिंजर है, पता नहीं। वैसे घाट तो शुरू हो गई है और कालिंजर के आगे जो सख्त मोड़ आने वाले थे वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कालिंजर पीछे छोड़ चुका हूं। अंधेरा बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। काफी हद तक अंधेरा हो गया है, लेकिन आसमान अभी नजर आ रहा है। कुछ देर के बाद बिल्कुल आसमान नजर नहीं आएगा। रोड की टर्निंग आप देख सकते हैं। मेन घाट शुरू हो चुकी है। दाएं बाएं पहाड़ नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पे सीधी रोड मिल जाती है, एकदम फ्लैट। और सीधी होने की वजह से ऊपर आबादी भी बसी हुई है। कुछ तो ढाबा मिलते हैं रास्ते में। बहुत अच्छे ढाबा नहीं है, शक्ल सूरत से नहीं लगता कि बहुत ख़ास हो कुछ, लेकिन ढाबा है। अभी आगे मिलेंगे। इस लाइन में ढाबा मिलते हैं। ये रहा ढाबा। पता नहीं कौन सा ढाबा है, क्या नाम है इसका मुझे नहीं मालूम। मैप तो बता रहा था कि राजा ढाबा है, लेकिन यहाँ पे दाएं और बाएं दोनों तरफ ढाबा नजर आ रहे हैं और आगे भी हैं। 3 ढाबा है यहाँ पे, 2 बाईं तरफ है, 1 दाईं तरफ और एक आगे है। लाइट नजर आ रही है। रात को दूर से ढाबा नजर आ जाते हैं। यहाँ पे एक है, नहीं यार 2 हैं यहाँ पे भी। दोनों साइड में है, आमने सामने। दोनों साइड में है। यहाँ पर भी ढाबा है। छोटी छोटी 2 कैंटीन है, बाकड़ा दाईं तरफ, और यहाँ पे एक ढाबा है, काफी बड़ा है। और ट्रक बहुत सारे खड़े हुए हैं। वैसे ये खाने का टाइम तो नहीं हो सकता, ट्रक वाले शाम को 7 बजे खाना खा लेते हों, ऐसा हो सकता है। हम लोग बचपन में शाम को 6 बजे 6:30 बजे खाना खा लेते थे, और सर्दियों के मौसम में 5 बजे शाम को खाना खा लेते थे। 9 बजे सो जाते थे। शहर में रहता था मैं, गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि पहले के लोगों की सेहत अच्छी होती थी, बीमारियाँ जल्दी पकड़ती नहीं थी, क्योंकि सनराइज से सनसेट के दरमियान में अगर खाना खाएंगे तो सेहत बहुत अच्छी रहती है, कोई बीमारी पकड़ती नहीं जल्दी से। हमारे एक भाई हैं फतेहपुर में, वो मगरिब के बाद खाना नहीं खाते। मगरिब यानी सनसेट के बाद खाना नहीं खाते। अगर उनको सनसेट से पहले खाना नहीं मिला तो फिर भूखे रह जाएंगे। वो खाते नहीं हैं और सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं। अगर घर में होंगे तो खा लेंगे, बाहर कहीं होंगे तो नहीं खाएंगे। फिर यानी कहीं दावत वगैरह में चले गए तो नहीं खाते। बड़े भाई हैं, हमसे बड़े 3 हैं, उनसे बड़े हैं। समझ लो कितनी उम्र है उनकी। कोई बीमारी नहीं पकड़ी। मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ पकड़ चुका है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ। शुगर बीमारी को मैंने पीछे छोड़ दिया है। दवा के बगैर जिंदा हूँ, और जिंदा ही नहीं हूँ, बेहतर हूँ। दवा खा के मैं बीमार रहता था, दवा से छुटकारा पा चुका हूँ और बेहतर हूँ। 110 से 120 शुगर रहती है बिना दवा के, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता है उनको। वजह क्या है? सनराइज से सनसेट के दरमियान में खाना खाते हैं वो। जो खाना हो, सूरज निकला, जो उनका वक्त है सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने तक, जिस वक्त उनकी टाइमिंग है खाना की, वो खाते रहते हैं। और यही उनकी सेहत का राज है।
आगे टर्निंग है और 2 ट्रक वाले चले जा रहे हैं, उनको ओवरटेक करना चाहता था मैं, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उसको ओवरटेक करना था जो मेरे सामने था। लेकिन उसने देख लिया मुझे कि मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो उस वक्त तो रुक गया, लेकिन बाद में उसने इंडिकेटर दिया राइट का। वैसे तो राइट का इंडिकेटर का मतलब ये है कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ राइट में बाकी जगहों पे, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं है। पहाड़ों पे अगर सामने वाली गाड़ी को पता चल गया कि आप ओवरटेक करना चाहते हो और उसने राइट का इंडिकेटर दे दिया, तो ये समझ लो कि वो कह रहा है कि जाओ, निकल जाओ राइट से, जगह क्लियर है। ये है मतलब पहाड़ों में, आम रास्तों में नहीं। एक्चुअली इसका इंडिकेटर देने का स्टाइल गलत था। अगर ये इंडिकेटर दे रहा है तो वो रुकने का होता है, अगर यूरोप वगैरह के स्टैंडर्ड को देखिए। यहाँ पे राइट का इंडिकेटर कभी तो राइट टर्न के लिए होता है और कभी पीछे वाले को ओवरटेक का होता है कि जाओ, तुम जा सकते हो, जा सकते। हाँ, मैंने जर्मनी में देखा था कि अगर ओवरटेक के लिए सामने वाले को, पीछे वाले को दिख नहीं रहा है तो आगे वाला रोकने के लिए इंडिकेटर देगा। हाँ, और जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा समझ आप रास्ता खाली है। नहीं तो इंडिकेटर ये जाने के लिए तो दे देगा, लेकिन रोकने के लिए कैसे देगा? रोकने के लिए लेफ्ट साइड का देते हैं। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया ना, हाँ, तो समझ लो आगे खतरा है, मत जाओ। अच्छा, घाटियों में, ये मुझे सीधे हाईवे में नहीं। नहीं पता था। पहचान नहीं निकला, 10 बजे निकलेगा क्या? रोशन तो है। हाँ, रोशन तो है, चांद निकलेगा है तो और रोशन हो जाएगा। शाम को 7:12 हुए हैं और नागौद आ चुका है। जो आबादी की लाइटें नजर आ रही हैं दूर से, ये नागौद है। नागौद बहुत अच्छा शहर नहीं है, क्योंकि मैं दिन में भी यहाँ आ चुका हूँ। बहुत खूबसूरत नहीं है, ठीक ठाक है, जैसा कि सभी जगह होती हैं सिटी। बहुत छोटी सिटी है, मुझे गांव लगता है ये, बल्कि उचेहरा काफ़ी बड़ा है। नागौद आ गया। अब आया, क्या है? अब आया। हाँ, जगह जगह बैरिकेटर छोड़कर चले गए हैं पुलिस वाले, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि बॉर्डर है, चेक पोस्ट है, ऐसा नहीं है। एमपी तो बहुत पीछे से चला आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों बैरिकेटर छोड़ के चले गए। बहुत गंदी हरकत है ये। सुन लो, जो लोग ये काम कर रहे हो गलत है ये। अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा करो, ईमानदारी से काम किया करो। चेकिंग के टाइम पे जब लगाते हो तो ठीक है, बाद में जाने से पहले इनको ठिकाने तो लगाओ उनकी जगह पे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहरहाल बहुत छोटी सिटी थी, उचेहरा काफ़ी बड़ी सिटी है और अच्छा भी है, खूबसूरत भी है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उचेहरा में सिटी के अंदर से मुझे जाना पड़ता है और आगे मिलेगा उचेहरा। लेकिन एक टोल प्लाजा आ गया है, एमपी का पहला टोल प्लाजा है और यूपी में तो मुझे कोई टोल प्लाजा मिला नहीं था। ये सिंहपुर टोल प्लाजा है, इसके चार्जेस हैं 40 रुपये। पता नहीं क्यों बना के रखा है यहाँ पे। कोई अच्छी रोड है? यूपी तक अच्छी रोड थी, कालिंजर तक, उसके बाद फिर खड्डे खुड्डे मिले हैं रास्ते में। ये भी कोई अच्छी रोड थोड़ी है। देखो, देख लो कितनी अच्छी रोड है, टोल वसूल रहे हैं। भैया हमारे पैसे से रोड बनाओगे क्या? पहले रोड बनाओ, उसके बाद पैसे वसूलो। है ये तो वही हिसाब हो गया कि ये ज़मीन है मेरी, तुम्हें अगर भाड़े में चाहिए तो हैवी डिपॉजिट दे दो, मैं इसमें फैक्ट्री बना के दे देता हूँ, तुमको यूज़ करो किराए में, भाड़ा फिर देते रहना। ऐसा है क्या? वो चेहरा आ चुका है। वो चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं शाम की चाय भी पी चुका हूँ दिन में, बहुत दिन हो गए। मैं बिलासपुर जा रहा था, फतेहपुर से बिलासपुर, तो शाम को 3 बजे मैं यहाँ पे रुक के चाय पिया था, अपनी पसंद की चाय बनवा के पिया था। और दिन में भी मुझे ये सिटी अच्छी लगी थी, काफ़ी बड़ी सिटी है, लेकिन आगे से मैं लेफ्ट टर्न मार दूँगा क्योंकि मुझे मैहर जाना है। और उस सफ़र में जब मैं बिलासपुर जा रहा था तो मैंने यहाँ से राइट मारा था, क्योंकि बिलासपुर के लिए राइट मारना पड़ता है यहाँ से, इधर भी काफ़ी दूर तक है सिटी। और लेफ्ट टर्न यहाँ से मारता हूँ
और इधर भी काफ़ी दूर तक है सिटी। रोड बहुत अच्छी बनाया है, यानी खड्डे खुड्डे तो हैं लेकिन चौड़ी रोड है, स्मार्ट सिटी है। हाँ ये तो है स्मार्ट सिटी। वो चेहरा पीछे छूट चुका है और यहीं से मुझे चौड़ी रोड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे राइट मार के गांव वाली रोड पकड़ना है। अब तक जो रोड मैं यूज़ कर रहा था फतेहपुर से निकलने के बाद यहाँ तक, वो सब चौड़ी रोड थी। अभी यहाँ से राइट मारने के बाद मुझे पतली रोड मिल रही है और वो दिखाता हूँ मैं। राइट ये है वो रोड, पतली, ऊबड़ खाबड़, खड्डे खुड्डे। 35 किलोमीटर तक मुझे इसी रोड पे चलना है, क्योंकि 35 किलोमीटर है यहाँ से मैहर। लेकिन मैहर का बाईपास पकड़ूंगा, सिटी के अंदर से नहीं जाऊंगा। मैहर जाने के दो ऑप्शन है, एक तो सिटी से घुसकर जबलपुर हाईवे पकड़ सकते हैं, दूसरा ये कि सिटी के अंदर न घुसकर लेफ्ट साइड से बाहर निकल के जबलपुर हाईवे पकड़ सकते हैं। और मैं वही करने वाला हूँ, मैं जबलपुर हाईवे पकड़ूंगा, लेकिन मैहर सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा। इस वक्त मैहर सिटी के अंदर जाने के बाद फंस जाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैहर सिटी भी काफ़ी बड़ी है और ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। टाइमिंग क्या हुआ है, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो इस टाइम ट्रैफिक तो मिलने वाला है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले चाय पीना है। शाम की चाय नहीं पिया ना अभी तक, हतादा में चाय नहीं मिली थी और न चाय की ज़रूरत थी पड़ी वहाँ पे, लेकिन अभी चाय चाहिए। वैसे मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है। पहला तो ये कि यहीं किसी गांव में कोई दुकान देखकर गाड़ी रोककर चाय बनवा के पी लेता हूँ, और अगर ये नहीं हो पाया तो मेरे पास गर्म पानी है और कॉफ़ी भी है और टी बैग भी है। गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं या ब्लैक टी पी सकते हैं। 2 ऑप्शन तो गाड़ी में है, लेकिन पहला ऑप्शन कोशिश करूँगा कि कोई चाय की दुकान मिल जाए और उससे चाय बनवा लूँ। चाय कॉफी पियेंगे? सीट भी चेंज करना है। चाय वाला तो कोई मिलेगा नहीं, गर्म पानी अपने पास है, फिर से बना दिया जाए। हो सकता है कोई, ये है ना। हाँ इधर घुसा दो, सर यहाँ है, घुमा देना इसे। जी यहाँ डाल देता हूँ ना। नहीं इधर बाहर आओ। Been driving for more than 2 hours. Please rest for a while. ठीक है, तो यहाँ रेस्ट करूंगा। चाय पी के निकल रहा हूँ यहाँ से, 10 मिनट रुका हूँ। पहले मैंने उससे पूछा कि मेरे पास चाय की पत्ती है, अगर मैं वो चाय की पत्ती आपको दूं तो क्या उसमें से चाय बना के दे सकते हो? बड़ी खुशी से बोला हाँ बिल्कुल। तो मैंने चाय की पत्ती निकाला, उसको ओपन किया, क्योंकि 2 ही चाय चाहिए था, पूरी पाउच तो नहीं डाल सकता हूँ मैं। मैंने उसको खोल के उसके हाथ में डाला कि मुझे इतनी पत्ती चाहिए। हालांकि वो मना कर रहा था नहीं ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमने कहा नहीं मुझे इतनी ही चाहिए। तो उसने डाला, बना के दिया। बेहतरीन चाय, ज़बरदस्त, फुल बैटरी चार्ज, मज़ा आ गई। मगर हैरान बहुत हुआ वो, बहुत हैरान हुआ। अब चाय की पत्ती का नाम नहीं लूँगा, कई बार बता चुका हूँ, मुंबई में ही मिलती है वो चाय की पत्ती। खाली फोकट में मैं क्यों उसकी एडवर्टाइज करूं? चाय की पत्ती वाला मुझे पैसा थोड़ी देता है, स्पॉन्सर थोड़ी बनाता हूं मैं, तो मैं उसकी एडवर्टाइज क्यों करूं? लेकिन चाय की पत्ती मैं लेके निकलता हूं, मेरी गाड़ी में हर वक्त रहती है, जहाँ भी दिल किया। और दुकान वाला राजी भी हो गया बनाकर चाय देने के लिए मेरी पत्ती से। दुकान वाले बखुशी व रगबत चाय बनाने को तैयार हो जाते हैं मेरी पत्ती की, क्योंकि उनकी चाय की पत्ती बचती है, फायदा हो जाता है उनका। तो भाई मैहर
आने वाला है और मैहर के लेफ्ट साइड से मैं बाहर निकल के जबलपुर हाईवे पकड़कर रात भर चलता रहूँगा। सुबह मिलूंगा क्योंकि यहाँ से आगे की मेरे पास कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुई और रात को मैं क्या दिखा सकूंगा आप लोगों को। सुबह 4 बजे मिलते हैं, 4 बजे नागपुर की एंट्री में समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज में कदम रखते ही रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। रात को 8:25 हुए हैं और मैं मैहर पहुंच चुका हूँ। सिटी नहीं बल्कि सिटी के बाहर हूँ।